मैं एक दिन के अंदर कुछ ना करूँ तो 100 कस्टमर का नंबर जो है ना वो मैं ढूँढ लेता हूँ। आज आप इस प्रोग्राम के बाद सर्च कीजिएगा, जो आपका शौक है, तो एआई फ़ेसबुक के ऊपर उसी से रेलिवेंट आपको आइटमें देना शुरू कर देगी। नेचर ऑफ बिज़नेस कोई भी है, मेरा ये मानना है कि अगर आप उसके अंदर 100% अपनी एफ़र्ट दे रहे हैं, तो वो कभी बंद करने की नौबत पे जाएगा ही नहीं। अच्छा, वो ज़रूर प्रेशर देते हैं, अच्छा वो ज़रूर आपको थ्रेट देते हैं। तो सेलिंग्स के लिए आज का नौजवान जिसके हाथ में मोबाइल है और उसकी फ़ेसबुक के ऊपर आईडी बनी है, मैं कहता हूँ यार आप अपना बेटा पेज बनाओ। अच्छा, अगर मैं डेली की 100 बंदे को कनेक्ट करता हूँ ना, तो उसमें से 2-4 अफ़राद आपसे रेट भी पूछ लेते हैं और जब आपसे रेट पूछेंगे, आपकी परचेज़िंग अच्छी है तो वो आपको ऑर्डर दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद अहमद, माइंड पावर ट्रेनर, सेल्स एक्सपर्ट, एनएलपी माइंड एंड वेलनेस कोच। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान मौजूद है एक ऐसे मेहमान जो एक कामयाब बिजनेसमैन है। एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन पर बिलीव करते हैं। बल्कि उनकी ये ज़िंदगी आप लोगों को एक्सपीरियंस करने में, एक्सपीरियंस देने में और हमारे यंगस्टर को वैल्यूएबल बनाने में गुजर रही है। तो इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट पर आज वो हमारे साथ मौजूद हैं इस नई एपिसोड में, इस नई पॉडकास्ट सीरीज़ में आपको खुश-आमदीद अर्ज़ है। सबसे पहले मैं मियाँ फ़रियाद अहमद रज़ा साहब हैं, जिनका ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, बाकी तारीफ़ वो अपना खुद करवाएँगे। चेयरमैन है मल्टीवुड फर्नीचर के, इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इम्पोर्टर फर्नीचर एसोसिएशन के, लाहौर बिज़नेस एग्ज़ीक्यूटिव लाइन क्लब के इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपको खुश-आमदीद अर्ज़ करता हूँ। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जी, आपकी मोहब्बत का भी शुक्रिया कि आपने बड़ी मोहब्बत से जो है मदऊ की है। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले सर आप हमें बताएँ, हमारी ऑडियंस को बताएँ कि आप कौन हैं और आपकी स्टोरी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ फ़रियाद अहमद नाम है। वो ऑफ़िस फर्नीचर ब्रांड है हमारा पाकिस्तान में, यूएई में, चाइना में और वेरी सून इंशाल्लाह जो है वो कनाडा में भी हम लॉन्च कर रहे हैं। लाहौर में हमारे 2 शोरूम हैं। एक शोरूम फैसल टाउन मौलाना शौकत अली रोड पे है, एक बिडन रोड पे है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है हमारा वो गजूमता इंडस्ट्रियल एरिया में है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो एक बेहतरीन और सक्सेसफुल बिज़नेस जो है ना वो उसको कर रहे हैं और इसी हवाले से मैं डिफरेंट जगह पे जाके अपने जो ख़यालात हैं उनका इज़हार करता हूँ ताकि मैं बात कर सकूँ होप पे, मैं बात कर सकूँ पोटेंशियल पे, मैं बात कर सकूँ अपॉर्चुनिटीज़ पे। इसी हवाले से इंशाल्लाह आपके जो सवालात होंगे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो है वो आपको उसमें ज़रूर आंसर करूँ। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने कहा कि मैं होप पे बात करता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करता हूँ और लोगों के अंदर होप पैदा कर रहे हैं। इस वक़्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और हमारे नौजवान इंतहाई मायूस हैं, तो मुझे बताएँ कि क्या पाकिस्तान में आज भी जॉब और बिज़नेस के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं यंगस्टर के लिए? जी, बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है ना वो बाकी है। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं। अब एक जो है ना पिक्चर उसकी ऐसी है कि हमारे नौजवान जो है ना वो शॉर्टकट वे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। मेजॉरिटी हमारे नौजवान जो है ना उनके ड्रीम तो बहुत बड़े हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास लैम्बोर्गिनी भी होनी चाहिए, हमारे पास मर्सिडीज़ भी होनी चाहिए बट उसके अगेंस्ट हमें हार्ड वर्किंग नहीं करनी। जब वो हार्ड वर्किंग नहीं करते तो फिर उनके ख्वाब पूरे नहीं होते तो वो ब्लेम देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्च्युनिटी नहीं है। तो मेरे पास कई ऐसी एग्ज़ाम्पल्स भी मौजूद हैं। आई नो मेनी यंगस्टर जो माशाल्लाह 25 से 30 इयर्स की एज में बिटवीन है और उन्होंने यहाँ पे आईटी के जो है ना वो अंपायर खड़े कर दिए हैं और लोगों को जो है ना 5-5 7-7 लोगों की टीम उन्होंने ना जो है वो बना के 500 700 लोगों की टीम्स उन्होंने बना के जो है वो एक तो साइड पे लोगों को काम देना शुरू कर दिया है और दूसरा अनलिमिटेड जो है ना वो उनकी अर्निंग शुरू हो चुकी है। ठीक है? तो असल चीज़ ये है कि बहसीत कौम पहले तो हमें हार्ड वर्कर बनना है। आज का नौजवान जो है
वो अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी बच्चों की बात कर रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, आप अगर उनका स्क्रीन टाइम चेक करें तो 5 टू 6 आवर्स मिनिमम टाइम बता रहा हूँ कि उनका वो सिर्फ जस्ट स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट होता है। तो मैं अक्सर नौजवानों को कहता हूँ कि अगर यही टाइम आप लोग जो है इसी मोबाइल के ऊपर बैठ के सर्चिंग में लगाएंगे तो आप यकीनी तौर पे जो है वो कामयाब हो जाएंगे और आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना नाम जो है ना वो रोशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जहाँ पे बात आ जाती है कि जी यहाँ पे हमारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अच्छा, ये प्री प्लान मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना हमारे नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पे मायूसी फैलाई जा रही है। जबकि मैंने आज तक किसी भी फील्ड में जो हार्ड वर्कर लोग हैं ना, उनको मैंने लूज़ करते नहीं देखा। उनको मैंने गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ारते हुए नहीं देखा। कौन लोग हैं जो गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ारते हैं? ये वो लोग हैं जो काम नहीं करते, जो हार्ड वर्किंग नहीं करते, जो मेहनत नहीं करते और हर वक़्त जो है वो हालात का रोना रोते रहते हैं। और दूसरी साइड के ऊपर जो है, वो ऐसे लोग हैं जो वक़्त के साथ अपने टूल्स को अपग्रेड नहीं करते। जो दौरे जदीद के तकाज़े हैं, उनको वो पूरा नहीं करते। इस वजह से वो अपने बिज़नेस जो है ना या अपनी वो जो एफ़र्ट्स हैं उनको लेस करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज का नौजवान हार्ड वर्किंग शुरू कर दे, मैं अक्सर प्रोग्रामात में ये कहता हूँ कि जिस तरह लव विद वाइफ है, लव विद गर्लफ्रेंड है, हम अपनी जो है ना वो दोस्त के साथ जो है ना वो 6 घंटे चैट तो कर लेते हैं, बट हम अपने बिज़नेस को तो 2 घंटे भी जो है ना वो होनेस्टी के साथ नहीं देते। तो इट्स द रीज़न कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए मस्ट बी नीड है कि आप जिस तरह अपनी मशूक को प्यार करते हैं, अपनी बेगम को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उससे भी ज़्यादा आप अपने काम के साथ प्यार करना शुरू कर दें और 8 घंटे डेली काम करना शुरू कर दें। तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपकी तरक्की को नहीं रोक सकती। विदिन 2 ईयर्स जो है वो आप एक अच्छे कामयाब बिज़नेसमैन बन जाएँगे, बल्कि आपका तारफ़ जो है वो लोगों के अंदर जो है ना वो एज़ अच्छा एंटरप्रेन्योर और अच्छा सीईओ जो है ना वो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपने एक्सप्लेन किया है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आज भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। जो मिथ बनाई गई है, ये परसेप्शन क्रिएट की गई कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ अगर कोई बिज़नेस स्टार्टअप किया जाए, कोई इन्वेस्टर आता है भी आए, तो डिमोटिवेट होके चला जाता है। तो मैं सोचिए ये सारी की सारी रियलिटी है या इसमें कुछ है ऐसे मसाइल हैं अभी पाकिस्तान? अच्छा अहमद रज़ा, उसमें चंद एक तो मसाइल ज़रूर हैं और वो मसाइल ये हैं कि हमारे जो कुछ अदारे हैं ना वो फ्रेंडली नहीं हैं। अच्छा, वो ज़रूर प्रेशर देते हैं। अच्छा, वो ज़रूर आपको थ्रेट देते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि हम जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफ़ॉर्म से भी ये बात रखते हैं और भी हमारी जो डिफरेंट यूनियंस हैं ट्रेडर्स की, वहाँ से बात रखते हैं कि यार इस माहौल को हमने फ्रेंडली माहौल रखना है। हमने इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्तियाँ नहीं करनी या हम लोग जो है ना वो लोगों को परेशान ना करें बल्कि लोगों को फैसिलिटेट करें, उससे लोग जो है वो बिज़नेस की तरफ आना शुरू हो जाएँगे। बट एक साइड तो ये है और दूसरी साइड ये है कि अगर हम बात करें कि जी पोटेंशियल की, ठीक है, तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। मैंने आज तक कभी कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं देखी कि जिसके अंदर जो है ना वो काम की स्पीड स्लो हो गई हो, किसी ऐसी वजह से कि जी उनके पास ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर अवेलेबल होते हैं, अब डिपेंड करता है उनके ऊपर कि उनकी जो है ना आगे एफर्ट कितनी है। हम लोग क्या करते हैं कि बीइंग ए मुस्लिम मैं आपको बता रहा हूँ कि जी हमारा तवक्कल ये है कि यार जो रिज़्क अल्लाह ने किस्मत च लिखा है, वही मिलना है। भई अल्लाह ने हमें जो है वो एफ़र्ट करने का भी तो हुक्म दिया है कि आप कोशिश करोगे, जदोजहद करोगे, आप रिज़्क की तलाश में निकलोगे तो रिज़्क आपको मिलेगा। तो उसके लिए हम जो है ना वो एफ़र्ट नहीं करते, कोशिश नहीं करते। अगर हम वो नेक नीति के साथ, दिल के साथ 8 घंटे मेहनत कर एवरीडे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता, मैं कहता हूँ जो बच्चे जो हैं वो एवरीडे 8 आवर्स कंटिन्यूअसली जो है अगर वो वर्किंग करना शुरू कर दें, तो मैंने आपको बताया अहमद रज़ा कि 2 साल के अंदर वो बेहतरीन काम जो है ना पाकिस्तान के अंदर चल सकता है क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत बड़ा खला बाकी है। मैं फर्नीचर इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ।
इससे पहले मेरी इम्पोर्ट ज़्यादा थी। जब मैंने देखा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारा जीडीपी का जो है ना वो बहुत बिग जो है ना वो डिफ़रेंस है। इसके अलावा ट्रेड डेफ़िसिट जो है ना, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब हम बीइंग ए पाकिस्तानी हमने नहीं सोचना तो किसने सोचना है? मैंने ग्रेजुअली क्या किया अहमद रज़ा, कि मैंने अपनी इम्पोर्ट को जो है ना वो कम करना शुरू कर दिया। और मैंने जो है वो अपनी एक्सपोर्ट जो है उसको फ़ोकस किया और उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर में था कि हम इसको हैवी लेवल के ऊपर जो है ना वो एक्सपोर्ट करेंगे और हम इसमें जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, मुल्क की मईशत बेहतर होगी और फ़ॉरेन रेमिटेंस आएँगे। बट पोटेंशियल की जो बात है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि 3 साल के अंदर अहमद रज़ा हमने ओवरटाइम भी लगाए, हमने शिफ्टें भी चलवाईं, बट हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको ही फुलफ़िल नहीं कर सके, ठीक है? मैं अक्सर जगह पे कहता हूँ कि इस तरह की मल्टीवुड फर्नीचर फैक्ट्री जैसी अगर 1000 फैक्ट्रियाँ और भी हों तो हम यहाँ पे लोकल काम ही पूरा नहीं कर सकते। यानी इतना ज़्यादा इतना पोटेंशियल मौजूद है। और ये एक फ़ील्ड की बात नहीं है। मैंने डिफरेंट फ़ील्ड्स देखी हैं जिनके अंदर अभी बहुत बड़ी स्पेस बाकी है। अब उसमें ज़रूरत इस अमर की है कि हमें हार्ड वर्किंग करनी है। बातों से नहीं, ख़यालात से नहीं, स्क्रॉलिंग से नहीं, फ़िज़िकली करनी है। तो फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के हालात कैसे बदलते हैं और यहाँ पे लोग अपॉर्च्युनिटीज़ को जो है ना वो एन्जॉय कैसे करते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। अब्रॉड में हमारे दोस्त रहते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, बहरीन में। तो मैं जब उनका लाइफ़स्टाइल देखता हूँ ना, तो यकीन करें, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा वो रश करते हैं। जब वो पाकिस्तान आते हैं ना, तो वो रश करते हैं कि यार, अल्लाह ने आपको इतनी सहूलतें दी हुई हैं, आपको ड्राइवर दिए हुए हैं, आपको वर्कमेट दी हुई हैं, आपके स्टाफ में इतने लोग मौजूद हैं। क्योंकि वहाँ पे तो वो बेचारे जो कमाते हैं, वही खाते हैं। और कुछ उनका टैक्सेस की नज़र हो जाता है और कुछ एन्जॉयमेंट की तरफ जो है ना वो फ़ारिग हो जाते हैं, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे वो जब देखते हैं ना वो खुद अपने घरों में काम करते हैं। उनके पास ड्राइवर की सहूलत अवेलेबल नहीं है। उनके ऑफ़िस बॉय जो है ना वहाँ पे नहीं है, वो सारे काम खुद करते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा एडवांटेज है हमारे पास कि हम लग्ज़री लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। वो यहाँ पे आके देखते हैं ना कि यार ये मियाँ साहब गाड़ी का छोटा-सा काम है, ये आप खुद नहीं करते? नहीं यार वो तो मैं गाड़ी भेजता हूँ, वहाँ से वो कंपाउंड पॉलिश हो जाती है। नहीं भई हम तो खुद वहाँ पे हाथ से कर रहे होते हैं। तो वो लाइफ़ को उस तरीके से एन्जॉय नहीं करते। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तो जो है, ये जन्नत का एक टुकड़ा है। इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पे आपको जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी ईज़िली अवेलेबल हैं और आप एक पीसफुल लाइफ़ जो है ना वो गुज़ार सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं आपकी बातें सुन के ऐसे लग रहा है कि इतनी होप है अभी हमारे इस पाकिस्तान के अंदर और आज तक हमें इस होप के उलट बताया गया है। यानी पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में जॉब नहीं है, पाकिस्तान में बिज़नेस आप नहीं कर सकते। यानी हमें लगता है कि पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं बचा। वो एक ऐसे मशहूर किया हुआ ना कि पाकिस्तान से बस ज़िंदाबाद, ऐस यहाँ तक ये मत हुँ, तो आप जैसे लोग जब मौजूद हैं तो आई होप के पाकिस्तान में वो हमें नज़र आएगा सब कुछ, वो चेहरा भी नज़र आएगा। इंशाल्लाह। अच्छा अगर हमारा यंगस्टर अभी ग्रेजुएट हुआ है, यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील हुआ है, आप उन्हें क्या रिकमेंड करते हैं जॉब या बिज़नेस? अच्छा इसमें अहमद रज़ा मेरी तो शुरू से एक ही विश और मैं एक ही मशवरा देता हूँ कि बिज़नेस जो है इसके अंदर इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा और ईमानदार ताजर जो है ना, वो शुहदा की जो है ना वो सफ़ में शामिल होगा। ठीक है? बहुत तालिम होगा। बहुत आला मुकाम जो है। तजारत में फिर इतनी बरकत और इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि आप जितनी अपनी एफ़र्ट्स को बढ़ाते जाएँगे, आपको उसके उतने बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते जाएँगे। ठीक है? अब जॉब्स के अंदर जो है ना, वो आप जितनी मर्ज़ी अर्निंग कर लें, बट आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो है ना, वो ज़ीरो डिलीवर करेंगे। आप चाहे उनको 50 करोड़ दे दें, बट आप उनको कोई जो है ना, वो सेटअप नहीं दे रहे। वो फिर ज़ीरो से अपनी लाइफ़ का जो है ना, वो स्ट्रगलिंग शुरू करेंगे और वो फाइनली जो है ना, वो आपको ही कॉपी करते हुए ना, वो जॉब्स में जाएँगे। मैं जॉब को कभी रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, ब चूँकि ये काम भी किसी ने तो ज़रूर करना है। हाँ, ठीक है, हर बंदा अपनी-अपनी स्टेज पे आके जो है ना उसको वो कर रहा है।
बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बिज़नेस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बिज़नेस को करने का तरीका थोड़ा-सा जो है ना वो आना चाहिए। हमारे बेशुमार दोस्त जो है ना वो इससे घबराते हैं। इवन हमारा नौजवान जो है वो भी मशवरा करता है ना कि सर वो मेरे पास पैसे थोड़े से हैं, तो उससे मैं बिज़नेस कैसे करूँगा? इसको मैं सवाल में कन्वर्ट कर देता कि मुझे ये बताएँ कि आपने रिकमेंड कर दिया बिज़नेस। अब मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, जी, जी। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट जी, यानी मिनिमम ऐसे इन्वेस्टमेंट ही, के साथ। ऐसे ही। तो मुझे बताएँ कि कौन-सा बिज़नेस मेरे लिए फ़ायदेमंद है? हुँ, नंबर 1, नंबर 2 उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो और नंबर 3 उस बिज़नेस को करने के क्या तरीक़ेकार हैं? मैं अननोन बंदा हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है और कहाँ से लूँ वो एक्सपीरियंस? जी, ये आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अहमद रज़ा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बिज़नेस जो है ना, वो को बहुत ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर आपकी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो और इसी में आपको लॉजिक भी बताता हूँ। असल में होना तो ये चाहिए कि हमारा नौजवान जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फ़ील्ड में आता है, तो फिर उसको करना ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो अपना माइंडसेट करे ठीक है। कि व्हाट ही वांट। सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाएँ। यस, माइंडसेट बनाए कि वो करना क्या चाहता है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है? अपनी एक डायरेक्शन बनाए, उसके ज़हन में है वो अच्छा मार्केटर है, तो फिर उसको हम मार्केटिंग की जो है ना वो सजेशन देते हैं। एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला है तो हम उसको मैनेजमेंट के सेटअप की जो है ना वो एडवाइस करते हैं, ठीक है? अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि हमने बेशुमार बच्चों को गाइड भी किया। ये आपने बात की कि जी विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे बिज़नेस किया जाए? तो मैं आज आपके प्लेटफ़ॉर्म से ये इसको बड़ा कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की कि आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक डायरेक्शन अपनी तय करनी है और उसमें आपने ये तय करना है कि अब मैंने अपनी लाइफ़ में यही काम करना है, इसको चेंज नहीं करना। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बिज़नेस अच्छा या बुरा नहीं है। अगर कमी है तो हमारी एफ़र्ट्स में है। अब हम क्या करते हैं कि हमने एक लाइन चूज़ की, हम उसमें यकसू नहीं हैं, बल्कि हम उसके शुरू करने से पहले ही जो है ना, उसके जो है ना वो सेकंड वे जो है वो ज़रूर रखते हैं कि अच्छा यार अगर ना चलिया तो फिर मैं नौकरी कर लैनी है। अच्छा ना चलिया तो मैंने जॉब कर ली है। ऑप्शन हम पहले रखते हैं। जब ऑप्शन आ गई तो वो तो उसी वक़्त जो है ना वो अनसक्सेसफुल हो गया, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। मैं इसमें एक फ़ॉर्मूला नौजवानों को बताता हूँ कि डू एंड डाई, नो हैव एनी अदर चॉइस। आपने या करना है या मरना है। सॉलिड पॉइंट। यस, उसको छोड़ना नहीं है। एक फ़ील्ड जो चूज़ कर ली, उसको आपने छोड़ना नहीं है। मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब मैंने ये मल्टीवुड फर्नीचर का आगाज़ किया, तो इसके अंदर मेरी सक्सेस जो है ना, वो अल्लाह के बाद जो है, वो पेरेंट्स की दुआओं के बाद जो है, बुज़ुर्गों की दुआओं के बाद मेरी जो मेहनत है, वो रंग लाना शुरू हो गई। तो फिर मुझे डिफरेंट साइडों से मशवरे आना शुरू हो गए कि मियाँ साहब इस बिज़नेस के अंदर जो है ना, बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बड़ा पैसा है। मियाँ साहब इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, ये है। अच्छा आई डोंट केयर एनीथिंग, मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, बल्कि मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि अहमद रज़ा मेरी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड जो है ना वो है ऑफ़िस फ़र्नीचर। मैंने आज तक कभी रेस्टोरेंट फ़र्नीचर में नहीं गया। मैंने स्कूल फ़र्नीचर में आज तक कभी नहीं गया। मैं होम फ़र्नीचर में कभी हाँ, कभी बल्क में ऑर्डर आए तो बनाए, अदरवाइज़ मैं होम फ़र्नीचर की फ़ील्ड में नहीं गया। ठीक है, मैंने एक स्पेसिफ़िक फ़ील्ड चूज़ की, वो थी ऑफ़िस फ़र्नीचर और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त वो वर्ल्ड वाइड ब्रांड बना। पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं कराची वाले हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो भी अगर ऑफ़िस फ़र्नीचर की बात आती है तो वो मल्टीवुड को कंसीडर करते हैं। अगर कहीं 2-400 कुर्सी की बात आती है तो वो मल्टीवुड से राब्ता करते हैं। हालाँ वो हैं हमारे कॉम्पिटिटर, चूँकि उन्होंने डिफरेंट फ़ील्ड्स में काम किए हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी पहचान बनाएँ। कोई एक काम पकड़ लें, उसके अंदर आप अपना 100% डिलीवर करें। तो वो बिज़नेस ऑटोमेटिकली आपका कामयाब हो जाएगा और ग्रेजुअली जो है वो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पहचान बन जाएगा क्योंकि उसके ऊपर आपकी ग्रिप होगी। आप उसको अपना 100% डिलीवर कर रहे होंगे। आप उसके अंदर अपनी 100% एनर्जी लगा रहे होंगे। तो फिर कोई ऐसी सूरत नहीं है कि जिसके अंदर जो बिज़नेस जो है ना वो रन ना कर सके या बिज़नेस कामयाब ना हो सके। ठीक है? तो अब यही जो नौजवान हैं इनको मैं ये अक्सर जगह पे ये एडवाइस करता हूँ कि आप लोग जो है वो जब तय कर लें कि हमने ये काम करना है, माइंडसेट बना लें। माइंडसेट बना लें, अपने गोल्स बना लें, फिर उसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है। अब वर्किंग जो है ना अब तो बहुत आसान हो गई है।
हमारे दौर में थोड़ी डिफ़िकल्ट इस हवाले से थी कि उस वक़्त मोबाइल की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं थी। हमने क्या किया कि हमने डोर टू डोर मार्केटिंग की। हमने एक-एक शहर में जाके 10-10 किलोमीटर जो है ना वो डिस्टेंस पैदल फिर के भी और डिफरेंट जो है ना वो वे से हमने ना वहाँ पे मार्केट ढूँढी और वहाँ से हमने अपने जो है बिज़नेस का आगाज़ किया। मल्टीवुड फर्नीचर जब कायम किया हमने, तो उस वक़्त ये था कि हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं थी। अब तो बड़ा ईज़ी वे है, आप मोबाइल पे बैठे, आप फ़ेसबुक पे जाके अपनी रेलेवेंट चीज़ को जस्ट सर्च करें, तो एआई क्या करेगा, एआई उसी से रेलेवेंट पूरा पेज भर देगा। अब नौजवानों के लिए बहुत आसान हो गया, वो फिज़िकली इट्स टू हार्ड, बट ये है टू स्मार्ट कि आप फ़ेसबुक पे जाते हैं, आप गूगल पे जाते हैं, आप अपनी रेलेवेंट चीज़ों को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा नौजवान जो है ना, जो अच्छा सर्चर है, वो 1 दिन के अंदर जो है ना 100 सप्लायर ढूँढ लेगा। अच्छा जी, अब हमने उसको सेल कैसे करना है? सप्लायर तो हमें मिल गए, ठीक है। अब हमारे पास ग्राउंड नहीं है कि हम उसको सेल कैसे करें? तो उसके लिए डिफरेंट वेज़ हैं। हम सोशल मीडिया का सहारा ले लेते हैं। हम जो है वो डिफरेंट फ़ेसबुक के ग्रुप्स जॉइन कर लेते हैं। हम डिफरेंट जो है व्हाट्सएप के ग्रुप्स जॉइन कर लेते हैं। हम डिफरेंट जो है ना वो प्रोडक्ट्स के हवाले से ना वो सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए हमने वो एक ग्राउंड तैयार करके ना उस पे हम एक अच्छा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास अगर ऑफ़िस फ़र्नीचर है, तो मैं उसको किसी ग्रुप में लगाता हूँ, उसके अंदर जो है ना, वो 100,000 मेंबर हैं, उसमें से कोई 1% तो मुझसे राब्ता करेगा ना, ठीक है? अब ये हो गया स्मार्ट वर्क। अब कोई भी काम है, सिर्फ़ एक मोबाइल अगर आपके पास है, ठीक है? और आपने उस पे वर्किंग शुरू कर दी, एक साइट के ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट है, उसका नॉलेज आपको प्रॉपर होना है। अच्छा, नॉलेज कहाँ से मिलना है? यहीं से मिलना है भाई। आपको यूट्यूब से मिलना है, गूगल से मिलना है, अली एक्सप्रेस से मिलना है, आपको जो है ना और डिफरेंट वेबसाइट हैं वहाँ से मिलना है। नॉलेज प्रोडक्ट का आ गया, अब आपके पास उसकी जो है ना जब आपने सर्च की तो आपके पास उसके लाहौर के अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से 100 थाउज़ेंड्स जो है ना वो सप्लायर आ गए। अब आपकी परचेज़िंग वाला प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब आपने करनी है सेलिंग। तो सेलिंग्स के लिए आज का नौजवान जिसके हाथ में मोबाइल है और उसकी फ़ेसबुक के ऊपर आईडी बनी है, मैं कहता हूँ यार आप अपना बेटा पेज बनाओ, ठीक है? और वही प्रोडक्ट आप अपने पेज पे लगाओ और उस पेज को जो है ना आप 20 ग्रुपों में और जो है ना वो 1000 व्हाट्सएप के ग्रुपों में जो है ना, वो आप उसको जो है वो शेयर करना शुरू कर दो। ये वे ऑफ मार्केटिंग है। अगर आपके पास वसाइल नहीं है, अगर आपके पास वसाइल हैं फिर तो आप उसको किसी भी जो है ना डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की सर्विसेज़ लें, वहाँ से आप अपने प्रोफ़ेशनल पेजेज़ बनाएँ, उनके ऊपर आप अपनी इन्वेंटरी लगवाएँ और मेटा के ऊपर ऐड चलानी शुरू कर दें, तो आप जो है वो अपने बिज़नेस को जो सालों में जिसने ग्रो करना था, जिसने मगर आप समझ लें कि 2, 4 साल, 5 साल लगाने थे, वो महीनों में जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर देगा। फिर तो वो लगा के कमाने वाला है और अगर आपके पास वसाइल नहीं भी हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर आपकी एफ़र्ट जो है ना वो उस बिज़नेस को ज़रूर कामयाब कर देंगे। फिर क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट ली और उसको आपने जो है ना वो फ़ेसबुक पे लगा दिया। अब आपके पास डाटा नहीं है कि ये सेल कहाँ होनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं फर्नीचर से रिलेटेड हूँ। अब मुझे पता है कि ये जो कोवर्क स्पेस है वहाँ पे फर्नीचर चाहिए। अच्छा मुझे पता है हॉस्पिटल्स में फर्नीचर चाहिए। मुझे पता है कि ये पॉडकास्ट सेटअप में फर्नीचर चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एआई से डायरेक्ट जो है ना वो कनेक्ट करके ना मैं उसकी एक लिस्ट निकालता हूँ। अब हर कंपनी ने, हर बंदे ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे छोड़ा होता है। अब कोवर्क स्पेस को कनेक्ट किया, उसके व्हाट्सएप पे गया, उसका नंबर सेव किया और उसको अपनी प्रोफ़ाइल शेयर कर दी, अपना मैसेज शेयर कर दिया। देखिए कितना ईज़ी वे हो गया, ठीक है? अच्छा अगर मैं डेली की 100 बंदे को कनेक्ट करता हूँ ना, तो उसमें से 2-4 अफ़राद आपसे रेट भी पूछ लेते हैं और जब आपसे रेट पूछेंगे, आपकी परचेज़िंग अच्छी है, तो वो आपको ऑर्डर दे देंगे, ठीक है? इट्स अ वेरी ईज़ी वे कि आप अगर काम करना चाहते हैं, तो फिर तो मोबाइल ने ज़िंदगी आसान कर दी है, कि आपको यहीं से जो है वो वेंडर मिल गए, यहीं पे कस्टमर मिल गए, अब आपकी एफ़र्ट्स हैं। अगर मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊँ तो शायद मेरे मोबाइल में अभी भी 20,000 प्लस जो है ना, वो लोगों के नंबर सेव हैं।
ठीक है? इसी तरह मैं चूँकि लव विद वर्क करता हूँ, तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर हमारा ब्रांड जो है ना, वो फर्स्ट सेकंड पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त लीड कर रहा है। इसी तरह जो है वर्ल्ड वाइड कर रहा है, तो इसके पस मंज़र में वो मेरा मोबाइल ही है। मैं एक दिन के अंदर कुछ ना करूँ तो 100 कस्टमर का नंबर जो है ना, वो मैं ढूँढ लेता हूँ। एआई खुद भेज देती है। आप देखिए, आप एक चीज़ को सर्च करें, आज आप इस प्रोग्राम के बाद सर्च कीजिएगा, जो आपका शौक है, तो एआई फ़ेसबुक के ऊपर उसी से रेलेवेंट आपको आइटमें देना शुरू कर देगी। उस पे जाके आप व्हाट्सऐप पे जाएँ, उसका नंबर सेव करें और उसको मैसेज कर दें। वो ऑटोमैटिक आपसे राब्ता करेगा, ठीक है? जिसकी जब नीड होगी, माइट बी मैं इसको अक्सर ये अगर देसी अल्फ़ाज़ में मैं कहना हूँ ना कि यार कमेटी पाती है, मैसेज भेज दिया ना, हाँ, मैसेज भेज दिया है, अपनी प्रोफ़ाइल भेज दी है, अपना होलसेल ऑफ़िस फ़र्नीचर का पूरा पैगाम भेज दिया है, यार ये कमेटी डाल दिया, कहीं न कहीं ज़रूर निकलेगी। अच्छा, अगर वो डायरेक्ट नहीं ना निकलती, तो वो इनडायरेक्ट निकलती है। अहमद रज़ा रिकमेंड करता है कि यार वो मेरे दोस्त हैं मियाँ साहब, वो होलसेल फर्नीचर का बिज़नेस करते हैं, आप उनसे बाय कर लें। देखिए, एफ़र्ट जो हैं वो कभी लेस नहीं होती। एफ़र्ट हमेशा कामयाब होती हैं, चाहे वो लेट हों, थोड़ा जो है ना वो डिले हो जाएँ, बट आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो कभी एफ़र्टलेस नहीं होंगी, वो ज़रूर रंग लाएँ। बहुत अच्छे से जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर दिया मेरे ख्याल में पूरा बिज़नेस मॉडल आपने समझा दिया है और बगैर किसी चार्ज के। अच्छा, मियाँ साहब मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है। एक बिज़नेस मैं स्टार्ट करता हूँ, जी, जी। लेकिन वो आउटकम्स, वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अभी तक नहीं मिल रहे। तो कितनी देर के बाद मुझे उस सेटअप को क्लोज़ कर देना चाहिए? कितना वेट करना चाहिए? अच्छा, ये डिपेंड ऑन यू अहमद रज़ा। मैं ये नौजवानों को भी कहता हूँ कि उसको बंद करने की सोच, पहली सोच जो ये है ना कि उसको कब बंद कर देना चाहिए, ये सोच ही गलत है, ठीक है। ठीक है? उसको जो हमने किया है ना, उसको कामयाब करना है। अगर हमने उसको बंद करना है, तो हमारे जैसा नाकाम तरीन बंदा दुनिया में नहीं है, ठीक है? नेचर ऑफ बिज़नेस कोई भी है, मेरा ये मानना है कि अगर आप उसके अंदर 100% अपनी एफ़र्ट दे रहे हैं, तो वो कभी बंद करने की नौबत पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, वो बंद तब होगा जब आप 100% उसमें डिलीवर नहीं कर रहे। आपकी एफ़र्ट्स नहीं है, आपका शौक नहीं है, आपका इश्क नहीं है, तो आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। ठीक है? तो कभी भी ये मत सोच रखें कि जी हमने ये बिज़नेस को इस अगर चल गया, अगर वाला लफ़्ज़ तो लाइफ़ से निकालना है। ठीक है? हमने ये करना है कि जी ये चलना है। अच्छा, इसके वे हैं, कौन-सा वे है? मियाँ साहब से राब्ता करें जी कि हमें को थोड़ा-सा गाइड कर दें। हम उन्हें कहेंगे कि बेटा आप जो है ना अपने पेज क्रिएट करो, उसके ऊपर अपनी पोस्टें लगाओ। बेटा आप जो है ना वो अगर कस्टमर का डाटा उठाना है ना, तो डिफरेंट ग्रुप्स जॉइन करो, वहाँ से उनके नंबर सेव करो। मैंने आज तक व्हाट्सऐप के ग्रुप्स जो है ना मेरे पास, अगर मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊँ तो 151 व्हाट्सऐप के ऊपर ग्रुप्स हैं। और एक ग्रुप के अंदर जो है ना, मेरा ख़्याल है नॉर्मली 500, 700, 1000 पीपल एक ग्रुप में ज़रूर मौजूद होते हैं, ठीक है? मैं अच्छा मोबाइल जो है ना कभी भी शो करने के लिए नहीं रखता, बल्कि उसको फॉर बिज़नेस पर्पज़ यूज़ करता हूँ, क्योंकि व्हाट्सऐप में जहाँ आपके पास जो है ना कुछ 20,000 नंबर का डाटा मौजूद है, और वहाँ पे आपको एक व्हाट्सऐप के ऊपर जो है ना वो 150 ग्रुप्स मौजूद हैं दूसरे व्हाट्सऐप पे, तो वो हैंग होना शुरू हो जाता है, वो उसकी स्लो हो जाती है वर्किंग। मैं अच्छा सेट सिर्फ़ इसलिए रखता हूँ, जस्ट बिज़नेस। और इसमें एक बात और मैं आपको बता दूँ कि ये ग्रुप्स जो है वो मैं फॉर बिज़नेस पर्पज़ यूज़ करता हूँ। मैंने जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, जब भी मैंने कोई नया एलिगेंट डिज़ाइन लेके आना है, तो मैंने उन ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो 5-5 सेलेक्ट करके, तो मैंने वो 150 ग्रुप को मैसेज भेज देना है। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि अगर जो 500 पीपल्स एक ग्रुप में हैं और 150 ग्रुप है, तो 75,000 पीपल जो है ना वो ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं। अब 75,000 में से मैं कहता हूँ जी कुछ भी ना आए, तो 100 क्यूरी तो आपको आएगी ना, लोग इंटरेस्टेड तो होंगे, ठीक है? असल चीज़ ये है कि ये हमारी एफर्ट्स हैं। प्रोडक्ट कोई भी है, ज़रूरी नहीं कि फर्नीचर ही। मैं कहता हूँ जी कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट दे दें। मेरी जब भी किसी फ़ोन पे बात होती है, तो मैं कहता हूँ यार प्रोडक्ट मैटर नहीं करती। अब तो आ गई है एफर्ट्स कि आपके पास तो ग्रुप्स नहीं है 5, और 5 ग्रुप जो है ना, उनके अंदर आपकी ट्रैफ़िक भी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, अब वो उन ग्रुप्स को आप अगर देखते हैं, तो आप ग्रुप्स में मैसेज करेंगे।
मैं एक तो ग्रुप्स में मैसेज करता हूँ, दूसरा क्या करता हूँ कि उस ग्रुप की पूरी लिस्ट को जो है ना वो सेव कर लेता हूँ। हुँ। फिर इंडिविजुअल हर बंदे को टच करता हूँ, ठीक है? अच्छा माइट भी उसमें से कुछ लोग जो है वो मेरा मैसेज नहीं देखते बट वो हैं 25%। 75% लोग इंडिविजुअल जो है वो आपका मैसेज जो है ना उसको ज़रूर रीड कर लेते हैं। तो देखें ये एक कितना ईज़ी वे है कि मैं बैठे-बैठे एक दिन में व्हाट्सएप आपको अलाउड कर रहा है कि जी आप 100, सवा 100, 150 मैसेज ऊपर करेंगे वो ब्लॉक कर देगा। अच्छा मैं कहता हूँ जी हम 50 मैसेज अगर डेली करना शुरू करें, आप इसको 1 मंथ से मल्टीप्लाई करें, फिर आप उसको 1 साल से मल्टीप्लाई करें तो आप तो जो है लाखों लोगों तक जो है ना वो पहुँच गए घर बैठे-बैठे। तो अब आप मुझे बताएँ जब आप 1 लाख बंदे को अप्रोच करेंगे, तो आपकी किस्मत इतनी ख़राब तो नहीं है कि आप जो है ना उसमें से 200 ऑर्डर भी ना निकाल सकें और अगर आप 200 ऑर्डर निकाल सकते हैं तो फिर यू आर द सक्सेसफुल। ये देखिए बड़ी नॉर्मल सी की है जो मैंने व्हाट्सएप पे बात की अभी। अगर आप मुझसे बात करें फ़ेसबुक पे तो उसके भी सेम यही टूल्स हैं। हम बात करें इंस्टाग्राम पे, हम बात करें टिकटॉक पे, ठीक है? मैंने ये जितने लेटेस्ट टूल्स हैं इन सबको अपने बिज़नेस में अप्लाई किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो मिलियंस में बिज़नेस जो है ना वो इन चैनल्स के तवज्जुह से जो है ना वो अर्न कर रहे होते हैं। हमारी कई वीडियो ऐसी हैं जो वायरल हुई और वो मिलियंस में गई और उसमें हमने करोड़ों रुपए का बिज़नेस जनरेट किया। ठीक है? ये बेसिक टूल्स हैं। ये सारे टूल्स हम अप्लाई करते जाएँगे तो फिर मैं अक्सर जगह पे कहता हूँ कि यार एक नौजवान 2 साल मेरे कहने के मुताबिक एफ़र्ट कर ले फिर उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं, वो कामयाब बिज़नेसमैन बन सकता है। इतने अच्छे वे में आपने एक्सप्लेन कर दिया, मेरे ख़्याल में कोई अभी कमी बाकी नहीं रह गई है। ऐसे ही। अच्छा फिर साहब मुझे ये बताएँ कि हमारा जवान जब बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, उसने कर लिया या कोई करियर या जॉब कुछ भी स्टार्ट करता है, तो डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा उसके अंदर, मायूसी हद से ज़्यादा भरी होती है। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे फ़ॉर्मूले हैं जिनको वो साथ रखे कि जब डीमोटिवेशन आए, नाउम्मीदी आए तो वो उसको थाम लें? अच्छा ये नाउम्मीदी उन लोगों को आती है जो हार्ड वर्क कर रही हैं। अहमद रज़ा जो पॉज़िटिव लोग हैं, जो एफ़र्ट करने वाले लोग हैं, उनको तो नाउम्मीदी के लफ़्ज़ से ही नफ़रत है। ठीक है? ये तो वो लोग हैं जो कामचोर हैं, लेज़ी हैं, ये उन लोगों के ये अल्फ़ाज़ हैं। वो मायूस भी हो जाते हैं, वो जो है ना उनके पास वो इंग्लिश में बड़े खूबसूरत वर्ड आते हैं, जी हम डिसअपॉइंट हो गए हैं, जी हम हर्ट हो गए हैं, जी हम ये हो नथिंग, नेवर, मस्ट बी नीड हार्ड वर्किंग। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, तो फिर तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आएँगी ही तो नहीं। लफ्ज़ों में आपने बता दिया। बस, तो जो बस। हार्ड वर्कर है वो तो हो ही नहीं सकता नाउम्मीद। यस और बिज़नेस की जो कामयाबी है, उसकी एक ही की मेरे पास है और मैं अक्सर जगह पे ये डिस्कस करता हूँ। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी में अनफॉर्चुनेटली एक बात बड़ी रिवाज पा चुकी है। हमारे दुकानदार हज़रात भी कहते हैं, "यार जो झूठ ना बोलिए तो काम नहीं चलदा। यार उसके बगैर तो सेल ही नहीं होती।" तो मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे शोरूमों की टीम से भी पूछें तो मैंने उन्हें कहा हुआ है कि बेटा मेरी वजह से अपनी आखिरत ख़राब नहीं करनी। आपने झूठ बोल के सौदा नहीं देना। आपने मिसकमिटमेंट नहीं करनी। आपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने जो है ना वो होनेस्टी से काम करना है, इसको चीट नहीं करना। अब सब दोस्त ये क्लेम करते हैं कि जी हम आते हैं जी सारा दिन मेहनत करते हैं और जब मैं पूछता हूँ कि वे ऑफ मेहनत क्या है तो वो ये है जी मोबाइल के ऊपर सारा दिन जो है ना व्हाट्सएप के ग्रुपों के अंदर उल्टे सीधे मैसेज देखना उसकी गूगल के ऊपर अपना टिकटॉक के ऊपर जाके जो है ना वो स्क्रॉलिंग करके रंग बिरंगी वीडियो जो है ना चटखारेदार देखना और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो बैठ के क्लिप्स देखना वेयर इज़ योर एफर्ट भई एफर्ट तो नज़र ही नहीं आ रही। एफर्ट क्या है कि आप जो बेच रहे हैं, आप उसको उन ग्रुपों में क्यों नहीं भेज रहे? आप भेजोगे तो काम चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? कामयाबी के ये जो असूल हैं कि आप जो है होनेस्टी से काम करें, आप मेहनत से जो काम करें, क्वालिटी पे काम करें, कमिटमेंट्स को ऑन करें। मैंने अपनी लाइफ़ में बल्कि मैंने वर्ल्ड वाइड भी ये देखा है कि मैंने जो लोग इन 3-4 चीज़ों पर अमल करते हैं, मैंने उनमें से किसी एक को भी नाकाम, दिल बर्दाश्ता, डिसअपॉइंट इस तरह का कभी नहीं देखा होते हुए। अच्छा इसी से मिलता-जुलता सवाल है बिज़नेस कम्युनिटी में।
एक बंदा बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो मुझे ये बताएँ कि एक बिज़नेस ओनर के अंदर या एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले इंसान के अंदर कौन-सी 2-4 ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए कि भई ये बिज़नेस की दुनिया का इंसान? क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस में ये है कि बहुत से बिज़नेसमैन बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद पर्सनैलिटी या उनकी लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर वो नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से बिज़नेस वो कामयाब नहीं कर पाते। बल्कि मैंने बहुत सी कंपनी में जब विज़िट किया तो देखा कि वो बिज़नेस टीम 50 लोगों से 20 पे आ गई, 20 से 15 से आगे, ऐसे तो वो 5 करोड़ 10 करोड़ के लॉस में अभी तक पहुँच चुके हैं। ऐसे ही है, ऐसे। तो इस पर आप क्या कहें? अच्छा, इस पे मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि इसमें हम लोग जो है ना मोस्टली अपनी टीम को ब्लेम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। आज अगर आप बात करें ना एज़ ए एंटरप्रेन्योर, एज़ ए सीईओ, एज़ ए चेयरमैन, तो वो सारे अपनी लेबर से बड़े नालान नज़र आते हैं, बड़े नाराज़ नज़र आते हैं। यार वो काम नहीं करते, यार वो कामचोर हैं, यार वो ऐसे है, वो ऐसे हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो लेबर जो है ना वो अपनी जगह पे बजा तौर पे वो कह रही होती है कि देखें यार हमारा बॉस बड़ा खड़ूस है, हर टाइम गुस्से में रहता है, हर टाइम जो है ना हमसे वो नाराज़ ही रहता है, हमें कभी उसने एप्रिसिएशन ही नहीं दी, हम अपना 100% भी दे दें। तो ये बोथ साइड के ऊपर मसाइल हैं। और अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ, तो मैं कहता हूँ कि लेबर और टीम से ज़्यादा जो है ना, वो माज़रत के साथ हमारे जो सीईओ साहिबान हैं, जो चेयरमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, इन लोगों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कि हमें जो है वो एज़ ए मैं अगर बात करूँ बिज़नेसमैन, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे दोस्त कहते हैं, "मियाँ साहब यू आर द लकी वन, आपको अल्लाह ने बड़ी अच्छी लेबर दे दी है।" तो मैं कहता हूँ नहीं, 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 आपके वर्ड्स गलत हैं। ये मेरी लेबर नहीं है, ये मेरे फैमिली मेंबर हैं, ये मेरी टीम है, ये मेरे बच्चे हैं, ठीक है? उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देता हूँ, उनकी गमी-खुशी में उनके साथ खड़ा होता हूँ। अगर कहीं वो मिस्टेक करते हैं तो उसके ऊपर उनकी जो है ना वो खिंचाई नहीं होती, बल्कि उनको कहता हूँ बेटा ये एक आपका लर्निंग पीरियड था, आइंदा आप इससे बेहतर सीख जाओगे इंशाल्लाह। आप देखें, मैं यहाँ पे डिफरेंट सीईओ साहबान के साथ, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जब बैठता हूँ ना, तो वो लेबर के जो है ना, वो बुराइयाँ भी कर रहे होते हैं और प्लान कर रहे होते हैं, अच्छा यार इन्हू भी मैं कट देना है, यार ए कम चोर है, इन्हू भी मैं कट देना है। मैं कहता हूँ यार निकालना तो सॉल्यूशन ही नहीं है। आप देखें कि जब आप किसी को जॉब से फारिग करते हैं, तो उसके बाद भी तो आपने बंदा ही हायर करना है ना। आपको क्या पता उससे भी बदतर आ जाए। उसको नए सिरे से तैयारी नए सिरे से तैयारी शुरू करवाएँ, तो क्या ही अच्छा है कि आप उसकी काउंसलिंग करें। उसको गाइड करें कि नहीं भई आप जो है अपने फ्यूचर से ना खेलो, आप अपनी एफ़र्ट को बढ़ाओ। अच्छा, जब आप उसकी मोहब्बत से काउंसलिंग करेंगे, तो मैं आपके सामने मिसाल हूँ जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पास विज़िट करें, आप देखेंगे मेरे पास 14-14 साल से, 18-18 साल से, 12-12 साल से बच्चे काम कर रहे हैं और वो बच्चे वो हैं जिनके साथ मेरी ज़िंदगियों के शायद सौदे हो चुके हैं कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो तो वो छोड़ें, वरना वो कहीं नहीं जाते। उसकी वजह ये है कि फिर उनको आप जिस तरह होता ये है कि हम अपनी औलाद को तो बहुत प्यार करते हैं। अगर वो उल्टा काम करें ना, तो हम उनको घर से नहीं निकालते। अगर उनसे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो जाए, तो हम उनको नाराज़ होते हैं, ये नहीं कहते कि घर छोड़ के निकल जाओ। तो भाई क्यों हम अपनी लेबर को निकालते हैं? क्यों हम उनको लेबर कहते हैं? वो हमारे टीम मेंबर हैं। वो हमारी फैमिली है। यार वो भी बच्चे हैं, उनसे भी गलतियाँ होंगी, उनसे कुताहियाँ होंगी, नुकसान होंगे। हाँ, हमने उनको ज़रूर गाइड करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है। जब हम काउंसलिंग करना शुरू कर देंगे, तो पाकिस्तान के अंदर ये जो हम लेबर के मसाइल के ऊपर बात करते हैं ना, आप यकीन करें कि अगर एज़ ए एंटरप्रेन्योर और एज़ ए सीईओ, एज़ ए चेयरमैन हज़रात जो हैं, अगर वो एम्प्लॉयड हो जाएँ, हम्बल हो जाएँ और वो सेम अपनी जो औलाद है, उसी तरह का एटीट्यूड जो है, वो अपनी टीम के साथ करना शुरू कर दें, तो वो फिर मेरी तरह हैप्पी और एन्जॉय होंगे और डिफरेंट जगह पे पॉडकास्ट पे बैठ के बता रहे होंगे कि जनाब वे ऑफ बिज़नेस ईज़ी जो है ना, वो ये है। कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, एक सेटअप बनाया, सिस्टम बताया। अब हम करते क्या हैं, खुद तो हम अनफॉर्चुनेटली हराम खा रहे होते हैं और हम अपने वो मुलाज़िम को कहे, "ओए बेईमानी नहीं करनी, ओए दो नंबरी नहीं करनी, ओए हरामखोरी नहीं करनी।" अब वो अपने जो स्टाफ है ना, वो दिल में जो है ना, वो स्माइल कर रहा होता है, "अच्छा यार आप तो झूठ बोल-बोल के हराम खान डया, सानू कहंदा ना खाओ।" बेस करता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप रिज़्क़ हलाल कमाएँगे, तो फिर अल्लाह ताला आपको टीम मेंबर भी उसी तरह के देना शुरू कर देगा।
ये अल्लाह ने असबाब पैदा किए हैं। ये जितने 2 नंबर हमारे माज़रत के साथ दोस्त हैं, उनके पास टीमें भी 2 नंबर ही आती हैं और वो उनमें उलझे रहते हैं, डिप्रेशन में, प्रेशर में, टेंशन में और एंग्ज़ायटी में ही रहते हैं। और अगर रिज़्क़ हलाल कमाने वाले जो हमारे दोस्त हैं, वो अल्लाह का हर टाइम शुक्र भी अदा करते हैं और वो अपने बिज़नेस को एन्जॉय करते हैं। मैं कभी-कभी थाईलैंड जाता हूँ ना, तो मेरे दोस्त बड़ा रश करते हैं, "यार मियाँ साहब बड़ा एन्जॉय करते जी आके।" तो मैं कहता हूँ, "यार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है कि जहाँ पे जाके ना मैं समुंदर पे जाके अपने आप को ना ऐसे पीसफुल जो है ना वो सो जाता हूँ। तो इसके पसे मंज़र में मैंने वो एक सेटअप बनाया जिसके अंदर मेरी मोहब्बत शामिल है, जिसके अंदर मेरी एफ़र्ट शामिल है, जिसमें मेरी ईमानदारी शामिल है, जिसमें मेरा रिज़्क़ हलाल शामिल है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, बेटा अगर रिज़्क़ हराम जो है ना, वो कहीं न कहीं लग जाएगा, तो इसलिए रिज़्क़ हलाल कमाना है। अब जब आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं ना और उससे आपकी टीमें जो ग्रो कर रही होती हैं, फिर वो सारे ये जो मसाइल हैं ना, उनका हल हो जाता है, ठीक है? आप अपने लोगों को, बच्चों को जब तक बताएँगे नहीं कि हलाल और हराम क्या है, झूठ और सच क्या है, बुराई क्या है, 2 नंबरी क्या है, आखिरत में इसकी सज़ा क्या है, दुनिया के अंदर इसकी जो है ना वो ज़लालत क्या है, जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, वो तो करता रहेगा। एक्सचेंज किया, नया बंदा आ गया, एक्सचेंज किया, नया बंदा आ गया, एक्सचेंज किया, नया बंदा आ गया। बट जब तक आप उनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे ना, अहमद रज़ा, पॉसिबल नहीं है कि ये मामला जो है ना वो हल हो सके। अच्छा, इसको सवाल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मुझे ये बताएँ कि जैसे कि लीडरशिप की ट्रेनिंग की आपने बात की है, तो क्या कंपनी की या ऑर्गेनाइज़ेशन की या किसी भी बिज़नेस मॉडल की सक्सेस रेशियो में टीम डेवलपमेंट और टीम की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है? अहमद रज़ा, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना वो ना तो खुद अपनी टीम की काउंसलिंग कर पा रहे होते हैं, ना हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये बेसिक टूल्स हैं जो अंडरस्टैंडिंग लेवल को जो है ना वो बेहतर करते हैं। ठीक है। अब जब आप अपनी एक साइड के ऊपर टीम की जो है ना वो आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो टीम वहाँ से लर्न करके आ रही है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यार टीम के साथ जो है ना वो बॉस की भी जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। अगर बॉस की हो जाए ना, तो फिर क्या होगा कि जब भी की टीम अच्छा काम करेगी, तो बॉस को पता होगा मैंने इसको एप्रिशिएट करना है। चाहे वो अल्फ़ाज़ से करना है, चाहे गिफ्ट से करना है, चाहे मैंने उसको पूरी टीम के अंदर क्लैपिंग करवा के करना है। ठीक है? ये बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो ट्रेनिंग का अमल है वो भी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात कि आपके टीम मेंबर्स जो हैं ना, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ख़्याल रखना है। हमारी टीम मेंबर्स, हमारी स्टाफ, हमारे लोग जो हैं, काम करने वाले, वो बहुत इमोशनल हैं। वो हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, बट वो कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो उसको छोड़ वो नहीं जी नहीं, हमने चूँकि हमें यहाँ पे जो है ना इज़्ज़त ही नहीं मिलती, हमने काम ही नहीं करना। ठीक है? तो ये सॉल्यूशन है कि एक साइड पे ट्रेनिंग ज़रूरी है, बॉस की ट्रेनिंग ज़रूरी है और उसके साथ जो है ना, हमें अपने टीम मेंबर की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, उसकी बहुत केयर करनी है। जिस तरह हम अपने बच्चों को इंडिविजुअल बैठा के समझाते हैं, इसी तरह हमें अपने टीम मेंबर को, स्टाफ को जो है ना, जो अगर गलती करता है, कोई कोताही करता है, तो उसको जो है, वो हम इनफ़रादी समझाएँ। उसको कभी भी जो है, वो अदर जो टीम है, उनके सामने उनकी रिस्पेक्ट जो है ना, उसको हम ख़राब ना करें। तो फिर वो एक स्मूथ होके सिस्टम चल जाता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आपने मेरे ख़्याल में मैं आपको सुनने के बाद लगा है कि आधे से ज़्यादा मैं सीख चुका हूँ बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में, क्योंकि मैं सेल्स की ट्रेनिंग करवाता हूँ। बिल्कुल। एक-एक बात आपकी 100% प्रैक्टिकल है और एप्लीकेबल है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह ये तो आपका एक बिज़नेस लाइन होगी। एक है कि आप पे बैक कर रहे हो सोसाइटी को, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए से, अपने तजुर्बात के ज़रिए से, और एक आप सेटअप के बारे में बता रहे जी, जी। थे। तो हमारी ऑडियंस को बताएँ कि वो क्या है? अच्छा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जब आप अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर जो है, वो अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू हुँ, कर देते हैं, तो फिर अल्लाह का वादा है कि दुनिया और आखिरत दोनों में आपके लिए आसानी पैदा करूँगा। बेशक। अगर आप किसी को माफ़ करते हैं इस नियत से कि अल्लाह पाक बड़े गफ़ूर रहीम है, रोज़े महशर मुझे माफ़ कर देंगे, ठीक है? तो ये माफ़ करने वाला अमल जो है ना, ये भी एक लीडर का है कि लीडर अपने जो है वो टीम उसके छोटी-मोटी गलतियों, कोताहियों को माफ़ करता है।
एक चीज़ तो ये जो आसानी वाला मामला है, वो इस तरह से है अहमद रज़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीवुड फर्नीचर जो है, इसका यूएई के अंदर 100% ऑनलाइन बिज़नेस है। पाकिस्तान के अंदर हमारा 85% ऑनलाइन है, चाइना के अंदर 100% ऑनलाइन बिज़नेस है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास जो है ना, वो एक प्रोफ़ेशनल्स की टीम मौजूद है। वो अपना काम कर रही होती है। तो अब अल्लाह ने ये मेरे ज़हन में डाली कि यार हम क्यों ना लोगों के लिए आसानी वाला मामला पैदा करना शुरू कर दें। मैंने देखा है अहमद रज़ा, यहाँ पे मास्टर किया हुआ है बच्चों ने, ग्रेजुएशन की हुई है, डिग्रियाँ मारे-मारे लेके फिर रहे हैं, जॉब्स नहीं हैं, ठीक है? तो अब ये चूँकि एक स्किल्स ऐसी आ गई, वर्ल्ड वाइड ये नहीं होता। ये पाकिस्तान में ये है कि बच्चा एमए कर रहा है, ट्रिपल एमए कर रहा है, एमएससी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है और उसके बाद अपॉर्च्युनिटी नहीं है कुछ, ठीक है? जबकि होना ये चाहिए कि ये हमें स्किल्स की तरफ मूव करना चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएशन मैं ये नहीं कहता कि डिग्री नहीं होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए प्लस की, ठीक है? बट इसके साथ हमारे साथ स्किल्स होनी चाहिए। अब वो स्किल्स किसी भी फ़ील्ड में हों, वो आपकी जो है ना हमेशा एक्नॉलेज होंगी, उनको लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे और उससे आप अर्निंग करेंगे। तो इसी चीज़ को मैंने पस-ए-मंज़र में रखते हुए जो है ना, अपनी टीम के साथ जो है, वो मैंने फिर डिजिटल सोल्स के नाम से एक कंपनी बनाई। उसके अंदर हमने ये किया कि हमारे पास जो बच्चे जो बेरोज़गार हैं या जो सीखना चाहते हैं, हम उनको डिजिटल सोल के प्लेटफ़ॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। बल्कि हमने बच्चों को लैपटॉप वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं वहाँ पे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते लैपटॉप को, तो हम उनको लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये सकत दी है कि मैं देखता हूँ कि ये बच्चों के अंदर टैलेंट है, सीखना चाहते हैं, शौक है। अगर वो फ्यूल अलाउंस बियर नहीं करते तो मैं कोशिश करता हूँ उसमें भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करूँ, ठीक है? और इस वक़्त तक डिजिटल सोल को अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ हासिल है कि 200 प्लस बच्चे और बच्चियाँ जो हैं उनको हमने ये ट्रेनिंग्स दी। चूँकि हमारी ये लेक्चर बेस्ड ट्रेनिंग नहीं है, हमारी प्रैक्टिकल ही है कि हमारे पास जो इंटर्नीज़ बच्चे आते हैं, वो सुबह 9 बजे से शाम को 5-6 बजे तक बैठ के वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो जब प्रैक्टिकली बच्चा काम करता है ना, और एक लेक्चर जो है उसमें वो 10% जो है लर्निंग करता है, तो प्रैक्टिकली वो 90% उसमें उसको एक्सपीरियंस हो रहा होता है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए जो अंडर मैट्रिक थे और उन्होंने जो है ना, वो आके यहाँ पे लैपटॉप को ऑन करना यहाँ पे सीखा। ठीक है? बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो लेवल पे, और वो बैचलर नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, बट वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जब जाके वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं ना और अपनी स्किल्स दिखाते हैं कि जी मैं जो है ना वो गेस्ट पोस्टिंग इतनी कर लेता हूँ, मैं ऑन पेज इतने लिंक लगा देता हूँ, मैं ऑफ पेज इतने लिंक लगा देता हूँ, मैं कंटेंट जो है ना क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें से जो है ना मैं कीवर्ड्स उठा लेता हूँ। तो उसका एक्सपीरियंस जब बोलता है ना तो उसको जॉब मिल जाती है, ठीक है? तो उस स्किल्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल सोल हमने एक अदारा बनाया है, उसके अंदर हम आपके प्रोग्राम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो डिज़र्विंग बच्चे वाक़यातन सीखना चाहते हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो हमारे पास आएँ, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे और कोशिश यही होती है कि बिटवीन 3 मंथ जो शौक से सीखने वाले बच्चे हैं, उनकी हम अपने बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर जो है ना वो प्रोफ़ाइल शेयर कर देते हैं और उनकी जॉब्स बिफ़ोर 3 मंथ कहीं न कहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। ये हमारी कोशिश होती है और ये हम ख़ालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल करे और ऐसी जो दोस्त एफ़र्ट करते हैं, हम उनको एप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत डाले। अच्छा, लास्ट में हमारे यंगस्टर के लिए कोई 2-3 लाइनों में आपको पैगाम देना चाहें? बस ये पैगाम तो वैसे मैंने अपने प्रोग्राम में ही कंप्लीट दे दिया है कि कामयाबी के 3 ही टूल्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो है ना वो लव है अपने काम के साथ। दूसरा जो है वो सबसे अहम कमिटमेंट है। तीसरा जो है वो क्वालिटी है। और चौथी होनेस्टी है। ये 4 चीज़ों पे अमल दरामद कर लें, मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप दुनिया के हर फ़ील्ड में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके इस तरह की ये प्रैक्टिकली टिप्स शेयर करने का। यकीनन हमारे व्यूअर्स ने बहुत सी चीज़ें आपसे सीखी हैं।
प्रैक्टिकली सीखी हैं। और हमारे वो जवान जो अभी नाउमीदी के साथ बैठे हैं, परेशान हाल है, पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण भी हैं आपके सामने ही। प्रैक्टिकली एक ग्राउंड वर्क में वो काम कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो यकीनन आपने आज हमारी इस पॉडकास्ट से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। एक नई पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।